हिमालय की गोद में बसा एक छोटा सा गांव था, शांतिपुर। अपनी सुंदरता और सादगी के लिए जाना जाने वाला ये गांव एक अद्भुत नदी के किनारे स्थित था। ये नदी औरों से अलग थी। इसका पानी नीले बिल्लौर के समान चमकीला और पारदर्शी था। लोग इसे नीली बिल्लौरी नदी के नाम से जानते थे। गांव के लोग इस नदी को बहुत पवित्र मानते थे। उनका मानना था कि इसमें अद्भुत शक्तियां हैं। सदियों से नीली बिल्लौरी नदी शांतिपुर के लोगों के जीवन का एक अभिन्न अंग रही थी। वे इसका पानी पीते थे, इससे अपने खेत सींचते थे और इसके किनारे अपनी धार्मिक रस्में करते थे। लेकिन कुछ समय से शांतिपुर में अजीब घटनाएं होने लगी थी। नदी का पानी धीरे धीरे अपनी चमक खो रहा था और उसमें पहले जैसी ताजगी नहीं रही थी। गांव के लोग चिंतित थे। उन्हें डर था कि कहीं नदी की पवित्रता भंग तो नहीं हो गई। गांव के सबसे बुजुर्ग और ज्ञानी व्यक्ति दादाजी ने कहा, ये नदी हमसे कुछ कहना चाहती है। हमें इसका रहस्य जानना होगा, नहीं तो शांतिपुर का भविष्य खतरे में है। गांव के 3 साहसी किशोर रवि, मीरा और अर्जुन दादाजी की बात सुनकर चिंतित हो गए। उन्होंने नीली बिल्लौरी नदी के रहस्य को जानने का फैसला किया। रवि एक बुद्धिमान और जिज्ञासु लड़का था। मीरा एक निडर और साहसी लड़की थी और अर्जुन एक मजबूत और वफादार लड़का था। तीनों बचपन के दोस्त थे और उनमें अटूट विश्वास था। उन्होंने दादाजी से नदी के बारे में और जानकारी मांगी। दादाजी ने उन्हें एक प्राचीन कथा सुनाई। बहुत समय पहले नीली बिल्लौरी नदी एक दिव्य झरने से निकली थी। इस झरने में अमृत था जो इसे पीने वाले को अमर बना देता था। लेकिन एक लालची राजा ने झरने को अपने कब्जे में करने की कोशिश की। देवताओं ने क्रोधित होकर झरने को एक नदी में बदल दिया और उसे एक शाप दे दिया। शाप ये था कि यदि कोई भी व्यक्ति नदी का अनादर करेगा तो उसका पानी अपनी चमक खो देगा और नदी सूख जाएगी। दादाजी ने आगे कहा, मुझे लगता है कि किसी ने नदी का अनादर किया है। हमें उस व्यक्ति को ढूंढना होगा और नदी को शाप से मुक्त करना होगा। रवि, मीरा और अर्जुन ने नीली बिल्लौरी नदी के रहस्य को जानने के लिए अपनी खोज शुरू की। उन्होंने नदी के किनारे किनारे चलना शुरू किया। उन्होंने गांव के लोगों से बात की, उनसे नदी के बारे में जानकारी मांगी। एक दिन उन्हें एक बूढ़ी महिला मिली जिसने उन्हें बताया कि उसने कुछ दिनों पहले कुछ लोगों को नदी में कुछ जहरीला पदार्थ डालते हुए देखा था। उसने ये भी बताया कि वे लोग काले कपड़े पहने हुए थे और उनके चेहरे ढके हुए थे। रवि, मीरा और अर्जुन समझ गए कि वे लोग ही नदी के पानी को दूषित कर रहे थे। उन्होंने उन लोगों को पकड़ने का फैसला किया। तीनों किशोरों ने काले कपड़े पहने लोगों का पीछा करना शुरू किया। वे उन्हें एक घने जंगल में ले गए। जंगल बहुत डरावना था और उसमें कई खतरनाक जानवर रहते थे। रवि, मीरा और अर्जुन डर गए, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। वे जानते थे कि उन्हें नदी को बचाना है और उन्हें उन लोगों को रोकना होगा जो उसे नुकसान पहुंचा रहे थे। जंगल में चलते चलते उन्हें एक गुफा मिली। उन्होंने गुफा के अंदर जाने का फैसला किया। गुफा के अंदर अंधेरा था और उसमें अजीब आवाजें आ रही थी। रवि ने अपनी टॉर्च जलाई और उन्होंने गुफा के अंदर देखना शुरू किया। उन्होंने देखा कि गुफा में एक वेदी थी और उस पर कुछ अजीब चीजें रखी हुई थी। उन्होंने ये भी देखा कि गुफा में कुछ लोग काले कपड़े पहने हुए खड़े थे। वे लोग वही थे जिन्हें बूढ़ी महिला ने नदी में जहरीला पदार्थ डालते हुए देखा था। वे किसी प्रकार की रस्म कर रहे थे। रवि, मीरा और अर्जुन समझ गए कि वे लोग नदी को दूषित करने के लिए ही गुफा में आए थे। उन्होंने उन लोगों को रोकने का फैसला किया। रवि, मीरा और अर्जुन ने गुफा में प्रवेश किया और उन काले कपड़े पहने लोगों को चुनौती दी। काले कपड़े पहने लोगों ने उन पर हमला कर दिया। तीनों किशोरों ने बहादुरी से मुकाबला किया। रवि ने अपनी बुद्धि का इस्तेमाल किया, मीरा ने अपनी ताकत का इस्तेमाल किया और अर्जुन ने अपनी वफादारी का इस्तेमाल किया। काफी देर तक लड़ने के बाद तीनों किशोरों ने काले कपड़े पहने लोगों को हरा दिया।
उन्होंने उन लोगों को बांध दिया और उन्हें पुलिस के हवाले कर दिया। काले कपड़े पहने लोगों को पकड़ने के बाद रवि, मीरा और अर्जुन ने नदी को शुद्ध करने का फैसला किया। उन्होंने गांव के लोगों को इकट्ठा किया और उन्होंने नदी के किनारे एक यज्ञ किया। यज्ञ के बाद उन्होंने नदी में पवित्र जल डाला। धीरे धीरे नदी का पानी अपनी चमक वापस पाने लगा। उसमें फिर से ताजगी आ गई। गांव के लोग बहुत खुश थे। उन्होंने रवि, मीरा और अर्जुन को धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि उन्होंने शांतिपुर को बचा लिया। नीली बिल्लौरी नदी फिर से पहले जैसी हो गई। शांतिपुर में फिर से शांति और समृद्धि लौट आई। रवि, मीरा और अर्जुन गांव के हीरो बन गए। उन्होंने साबित कर दिया कि साहस, बुद्धि और वफादारी से किसी भी मुश्किल को हराया जा सकता है। उन्होंने नीली बिल्लौरी नदी के रहस्य को जान लिया था और उन्होंने ये भी जान लिया था कि हमें प्रकृति का सम्मान करना चाहिए। कुछ सालों बाद रवि, मीरा और अर्जुन बड़े हो गए। रवि एक वैज्ञानिक बन गया, मीरा एक डॉक्टर बन गई और अर्जुन एक किसान बन गया। तीनों ने अपने गांव की सेवा करने का फैसला किया। रवि ने नदी के पानी को दूषित होने से बचाने के लिए एक फिल्टर बनाया। मीरा ने गांव के लोगों को स्वस्थ रहने के लिए जागरूक किया और अर्जुन ने गांव के लोगों को आधुनिक तरीके से खेती करना सिखाया। शांतिपुर फिर से एक खुशहाल और समृद्ध गांव बन गया। नीली बिल्लौरी नदी हमेशा गांव के लोगों के जीवन का एक अभिन्न अंग बनी रही। नीली बिल्लौरी नदी की कहानी हमें सिखाती है कि हमें प्रकृति का सम्मान करना चाहिए। हमें अपने पर्यावरण को स्वच्छ रखना चाहिए। हमें साहस, बुद्धि और वफादारी से किसी भी मुश्किल को हराना चाहिए। ये कहानी हमें ये भी सिखाती है कि हमें कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। हमें हमेशा अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रयास करते रहना चाहिए। और सबसे महत्वपूर्ण बात, यह कहानी हमें ये सिखाती है कि हमें हमेशा एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। हमें एक साथ मिलकर काम करना चाहिए ताकि हम एक बेहतर दुनिया बना सकें। आज भी नीली बिल्लौरी नदी शांतिपुर में बहती है। ये नदी गांव के लोगों के लिए जीवन का स्रोत है। ये नदी गांव के लोगों को प्रकृति का सम्मान करने की याद दिलाती है और ये नदी रवि, मीरा और अर्जुन की कहानी को हमेशा जीवित रखती है। यह कहानी हमें बताती है कि एक छोटा सा गांव भी दुनिया को बदल सकता है। ये कहानी हमें बताती है कि हम सब मिलकर एक बेहतर भविष्य बना सकते हैं।